हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कहानियों के महाराज से में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है इंसान के भेष में राक्षस। जो इस कहानी को सुनते हैं, ये कहानी मानव की है। वो हर रात राक्षस बन जाता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है और सुबह होते ही वो इंसान बन जाता है और उससे कुछ याद नहीं रहता है। एक दिन मानो अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसकी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। मानो घबराहट में उठ जाता है और सीधे अपनी मम्मी के पास जाता है और उनके गले लग जाता है। मानो की मम्मी जानवी बोलती है, बेटा आप जाकर तैयार हो जाइए, आपके कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा। मानो अपनी मम्मी से कहता है, ठीक है मम्मी। मम्मी कुछ ही देर में मानो अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर आ जाता है। मानो की मम्मी मानो के लिए खाना लगा दी थी। मानो कुर्सी पे बैठता है और खाना खाने लगता है। तभी मानो के कुछ दोस्त मानो के घर आ जाते हैं। 2 लड़कियां और 2 लड़के। एक लड़की का नाम रीता और दूसरी का नाम स्वीटी था और दोनों लड़के का नाम अमन नील था। स्वीटी मानो से बोलती है, हेलो मानो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मानो स्वीटी से बोलता है, स्वीटी मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ। असल में स्वीटी मानो से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो मानो के घर आने का बहाना बनाती थी। मानो भी स्वीटी से प्यार करने लगा था, लेकिन वो कभी अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाया था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं स्वीटी मेरा प्यार को अस्वीकार ना कर दे। वहीं पर रीता स्वीटी को मानो के साथ देखकर गुस्सा हो रही थी, क्योंकि रीता मानो के बचपन की दोस्त थी और वो मानो को बचपन से ही प्यार कर रही थी। लेकिन स्वीटी के आ जाने से मानो रीता को भूल ही गया था, इसलिए रीता स्वीटी से नफरत करती थी। तभी मानो का ध्यान रीता पर जाता है। मानो रीता से कहता है, कैसी हो रीता? रीता हल्की सी मुस्कान करती हुई बोलती है, मैं ठीक हूँ। मानो तभी नील, जो कि मानो का बेस्ट फ्रेंड था, वो बोलता है, मानो यार कॉलेज चलना है कि नहीं, कि यहीं बातें करनी है? मानो नील से कहता है, तुझे बड़ी जल्दी हो रहा है कॉलेज जाने को। हम सब जानते हैं कि तुझे पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो क्यों इतना तुझे जल्दी है भाई? तभी नील मानो से कहता है, यार पापा साफ साफ कह दिए हैं, अगर इस बार फेल हुआ तो वो मेरा पॉकेट मनी बंद कर देंगे, इसलिए मुझे मन लगा कर पढ़ना है। मानो नील से कहता है, अच्छा ऐसा बात है, तो चलो। सभी लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। हर दिन की तरह स्वीटी मानो के साथ बैठ जाती है। रीता को मानो के साथ स्वीटी को देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। कुछ ही घंटों में कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। स्वीटी मानो से कहती है, मानो हम दोनों कल रात पार्टी करने चलें। मानो सोचता है कि ये सही रहेगा। पार्टी के बहाने में अपना प्यार का इजहार स्वीटी से कर दूंगा, इसलिए मानो स्वीटी को हाँ कह देता है। मानो और स्वीटी की बातें अमन और रीता सुन लेते हैं। तभी रीता अमन से बोलती है, अमन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अमन रीता से कहता है, क्या रीता? अमन से कहती है, तुम्हें स्वीटी को जान से मारना होगा, तब जाकर मुझे मानो मिल सकता है। लेकिन रीता को पता नहीं था कि अमन स्वीटी से बहुत प्यार करता है। अमन सोचता है कि अगर मैं मानो को मार दूं तो मुझे स्वीटी मिल जाएगी, इसलिए वो रीता को हाँ कह देता है। अगले दिन स्वीटी और मानो एक साथ कॉलेज आते हैं। रीता स्वीटी को गुस्से से देख रही थी और अमन मानो को गुस्से में देख रहा था। कुछ ही घंटों में कॉलेज की छुट्टी हो जाती है।
स्वीटी और मानो घंटे यहाँ वहाँ घूमते हैं, तभी रात हो जाती है। स्वीटी और मानो पार्टी करने चले जाते हैं। अमन भी उन दोनों के पीछे आया था और मानो पर नज़र रख रहा था। कुछ ही देर में स्वीटी और मानो पार्टी क्लब से बाहर निकलते हैं। अमन चाकू लेकर मानो की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से मानो एक राक्षस में बदल जाता है। अमन मानो को राक्षस में बदलते हुए देखकर बहुत डर जाता है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी मानो जो कि राक्षस बन गया था, अमन पर नज़र चले जाता है। मानो एक ही झटके में अमन का गर्दन धड़ से अलग कर देता है। स्वीटी मानो को ऐसा करते हुए देखकर बहुत डर जाती है। तभी मानो का नज़र स्वीटी पर पड़ जाता है। मानो स्वीटी पर अपने नुकीले पंजों से हमला कर देता है। स्वीटी वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। कुछ ही घंटों में सुबह हो जाता है। मानो राक्षस से इंसान बन जाता है और स्वीटी को मरता हुआ देखकर रोने लगता है। तभी मानो का नज़र अपने हाथों पर जाता है तो बहुत सारी खून मानो के हाथों में लगा था। मानो कहीं दूर जंगल में भाग जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वही राक्षस है। फिर कभी भी मानो किसी को नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, गुड बाय।